विगत 11 जुलाई को गोली लगने से घायल हुए आशीष कुमार की इलाज के दौरान हुई मौत। घटना से संबंधित 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र के चापी गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर किया हमला। एक वृद्ध महिला की हुई मौत और 2 युवती गंभीर रूप से घायल। महामहिम राज्यपाल का नोटिफिकेशन मिलने से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों में खुशी की लहर। विद्यार्थियों ने आज निकाला विजय जुलूस और पूरे शहर का किया भ्रमण। खबरें अब विस्तार से। 11 जुलाई को आशीष कुमार नामक एक व्यक्ति को एलबीएसएम कॉलेज के पास गोली मारी गई थी, जिसकी कल टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एसएसपी पीयूष पांडे ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस घटना के बाद पुलिस अपराधियों की खोज में लगी हुई थी और कल रात इस घटना संबंधित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग नागाड़ी फुटबॉल मैदान में किसी अन्य आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे। इन लोगों का उद्देश्य था कि घटना को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाएं। इन 5 लोगों में से 2 लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। इसी देसी कट्टा से आशीष की हत्या की गई थी। दिनांक 11 जुलाई को रात्रि लगभग 10:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि एलबीएमएस रोड में साईं मंदिर के पास आशीष कुमार भगत को कुछ लोगों द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया। तो जैसे ही सूचना मिली आशीष भगत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन आज उनकी डेथ हो गई है। तो उस केस से रिलेटेड फिर एक केस दर्ज किया गया और उसमें लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी और लगातार इसमें छापामारी करते हुए 5 अभियुक्तों को दिनांक 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और ये सारे लोगों को नागाड़ी फुटबॉल मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। ये लोग कोई अन्य घटना भी कारित करने की योजना बना रहे थे और उसके बाद फरार होने की योजना बना रहे थे। इन 5 लोगों के पास जब इनसे चेकिंग की गई तो एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि उसी देसी कट्टे से आशीष भगत की हत्या हुई थी। तो इसमें जो मोटिव है ये कि 1-2 दिन पहले दिनांक 9 जुलाई को साई की जो पालकी यात्रा हो रही थी उसमें अभियुक्त पक्ष और जो मृतक हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ था, विवाद हुआ था और उसी के चलते इस घटना को कारित किया गया। जमशेदपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पोडाडिया पंचायत अंतर्गत चापी गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर रात के अंधेरे में एक ही परिवार की 3 महिला सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें घर में सो रही 64 वर्षीय वृद्ध महिला नीरज सरदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवती गुलाबी सरदार, संध्या सरदार गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज हेतु जमशेदपुर भेज दिया गया है। वही सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना कैसे हुई हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक जांच की टीम घटनास्थल पहुंची और जांच की। मृतका की बेटी ने कहा, जमीन जायदाद विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। एक्चुअली हम तो थे नहीं घर में, हम टाटा में रहते हैं। मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी और दीदी की बेटी रहती है। वही लोग मम्मी के साथ, मतलब पापा गुजर जाने के बाद वही लोग मम्मी के साथ में थे। पापा जब घर में थे तब हम मम्मी को टाटा लेके गए थे, वहाँ ठीक थी। उसके बाद इधर आने के बाद ये सब कांड हो गया, हमको तो आज पता चला सर। लेकिन विवाद ये है कि घर द्वार को लेके हम लोग का जमीन जायदाद को लेके ये सब होगा बोल के हम लोग को पता था। पापा जब थे तभी से ये सब पता था कि हम लोग का ये सब के चक्कर में किसी का हाथ है। पर कौन है हम लोग का, उसमें से मेरा भाईयाद लोग हो सकता है या तो फिर कोई तो हमारा दुश्मन है जो कि इसमें शामिल है सर, वही लोग कर सकते हैं इसे। हमला देखिए, ये तो रात में जैसे पहले सोता था वैसे ही सोया हुआ था। रात को अनजान में कोई देखा नहीं है, अगल बगल भी कोई देखा नहीं है। और सुबह को जब आवाज़ आया कि नहीं इस तरह का घटना है तो वही हम लोग सुने हैं, है ना, इस तरह के यहाँ मर्डर हुआ है। अच्छा, इस पर जो सही जांच होना चाहिए, जो भी किया है उसको पकड़ना चाहिए मुजरिम को। ये चीज़ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। इंटरमीडिएट के छात्रों का संघर्ष रंग लाया और महामहिम राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया। जिस स्कूल से विद्यार्थी पढ़ रहे थे उसी स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर सकते हैं।
उधर महामहिम राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन के बाद अब विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों ने आज विजय जुलूस निकाला और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए साक्षी गोल चक्कर पर राज्य सरकार और महामहिम राज्यपाल को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने की शुभकामनाएं दी। आपको याद दिला दे कि यह सभी छात्र एवं छात्राएं इंटरमीडिएट के हैं और अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। मूसलाधार बारिश में मानव श्रृंखला बनाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि इस मामले में शिक्षा मंत्री से भी लोगों ने बात की थी और अंततः सरकार ने उनकी मांग को मान लिया। आप सबको पता था कि यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट का जो ये चल रहा छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो हमारी जो मांगे हमने सरकार के पास रखी थी, तो वो मांगे बहुत हम लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट किए। बारिश से भींग के हम लोग प्रोटेस्ट किए। सारे स्टूडेंट बारिश से भींग के भी डटे रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी तकलीफ हुई कि किसी के पेरेंट्स मान नहीं रहते। हम लोग यहाँ तक रांची जाने के लिए भी तैयार थे कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सरकार हमारी बातें अगर नहीं मानी, तो हम रांची तक भी जाएंगे और हमारी आवाज़ जहाँ तक जा सके हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम अपने लिए लड़ेंगे। तो आज हमारा जो हमारा आंदोलन हम कर रहे थे उसमें हमें सक्सेसफुल हुए हम, और हमारी जितनी भी मांगे थी वो सरकार मान चुकी है, और हमारा 12th का जो पढ़ाई था वो हमें हमारे ही कॉलेज से करने दिया जा रहा है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां उन्होंने चोरी के 5 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 2 संदिग्ध लोग सीताराम डेरा बस स्टैंड के पास चक्कर लगा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग की तो वह मोटरसाइकिल फर्जी पाया गया। इन दोनों को गिरफ्तार कर और खोजबीन की गई तो 3 और मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जिसमें जांच करने पर पता चला कि एक पर 7 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और वह हाल ही में जेल से छूटा है, जबकि दूसरे आरोपी पर हत्या, बलात्कार और चोरी की 4 घटनाएं दर्ज हैं। दोनों से पूछताछ जारी है। ये लोग मोटरसाइकिल चोरी कर अलग अलग स्थान पर छुपाते थे और उसे बेच देते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल संध्या में लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली कि सीताराम डेरा अंतर्गत मानको बस स्टैंड के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज काफी संदिग्ध हैं। तो उसके बाद तुरंत थाना प्रभारी मानगो और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें रेड करवाई गई और उन दोनों लोगों को पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो वो मोटरसाइकिल भी मिली, जो पता चला जो चोरी की मोटरसाइकिल थी, और उसके अलावा जब उनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि 5 और जगह पर उन्होंने चोरियां की थी मोटरसाइकिल्स की, और उनकी निशानदेही हुई सही मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया। जब इनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जाँच की गई तो जो इसमें से एक अभियुक्त है मोहम्मद तौफीक उर्फ बाबू, इसके ऊपर 7 कांड अभी तक हम लोग को मिले हैं जो मोटरसाइकिल चोरी एवं अन्य चोरियों से रिलेटेड हैं। जो दूसरा अभियुक्त है सुप्रियो घोष, इसके ऊपर भी हम लोगों को 4 केसेस अभी तक मिले हैं जो हत्या, बलात्कार, चोरी, गृह विदन से जुड़े हुए हैं। ये इसमें मोहम्मद तौफीक अभी कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा है और ये दोनों फिर से मिलके अन्य अपराध को कारित करने की योजना बना रहे थे। स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को सही बाजार तथा उनके उत्पाद को उचित मूल्य मिले, उनकी आजीविका का संवर्धन हो, पारंपरिक कला से युवा सीखे, अपनाएं और एक नई पौध तैयार हो, इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सजग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उपायुक्त श्री करण सत्यार्थी बोडाम प्रखंड के सुदूर अंधरझोल गांव के शिल्पकारों से मुलाकात करने पहुंचे। मौके पर वीडियो सीओ भी मौजूद रहे। इसी दौरान उपायुक्त ने ग्रामीण शिल्पकारों से मुलाकात कर उनकी कला को जाना, समस्याओं को सुना तथा सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देते हुए लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने शिल्पकारों से तबला, मंदार, ढोल आदि को बनाने में लगने वाले समय, लागत, निर्माण सामग्री, उपलब्ध उत्पाद की मांग तथा उत्पाद को मिलने वाले मूल्य की जानकारी। करीब 70 परिवारों के गांव अंधरझोल में ग्रामीणों ने कई पीढ़ियों से शिल्पकारों को संरक्षित रखा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि लागत के अनुपात में मूल्य नहीं मिलना तथा बाजार की समस्या होने के कारण युवा इस कला को आगे बढ़ाने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कम आमदनी को देखते हुए दूसरा पेशा भी अपनाने लगे हैं। शिल्पकारों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं जिससे लाभ हो रहा है। इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ जिला श्रम अधीक्षक के निर्देश पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने रविवार को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी, जहां भाटिया स्थित सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम से 3 एवं पासी स्थित एक वॉशिंग सेंटर से 2 बाल मजदूरों को रेस्क्यू कराया। सभी को टीम अपने साथ ले गई है। CWC मेंबर सैयद अयाज हैदर ने बताया कि बचपन बचाओ अभियान के तहत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है।
इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों का आधार कार्ड सत्यापन किया जा रहा है। उनके माता पिता से संपर्क स्थापित कर सभी बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाएगा। साथ ही बाल मजदूरी कराने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई के बाद औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छापेमारी टीम में मुकेश पांडे, चाइल्ड हेल्पलाइन के विश्वजीत सिंह, पिलोभी सुखरंजन, जिला बाल संरक्षक संतोष ठाकुर एवं आदित्यपुर पुलिस बल मौजूद थी। आज किस तरह की कार्रवाई हुई है? आज हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रायकेला के मेंबर हैं, सैयद अयाज है नाम हुआ मेरा, और लेबर सुपरिटेंडेंट के द्वारा गठित टास्क फोर्स टीम में हम हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसमें जो भी ये है जो दुकानदार है या उसका ऑनर है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग ये आदित्यपुर में अभी रेड कर रहे हैं, और इसके तहत अभी जो ये है रिपेयर सेंटर और वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पर जो बच्चा हम लोग को काम करते हुए मिला जो अंडर एज है, तो अभी उसके फादर मदर और उसका आधार कार्ड ये सब का हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो लोग ले आए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, और उसके फादर मदर के हवाले करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने और पूजा पाठ करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिरसा नगर में स्थित श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु फुलेश्वरी साहू एवं नेहा कुमारी का कहना है कि हम लोग बेलपत्र, फूल, दूध, मौसमी फल, धतूरा आदि देकर भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ को जल चढ़ाना अति आवश्यक है। भगवान एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक प्रश्न के जवाब में इन लोगों ने बताया कि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती एवं शिव जी की पूजा अर्चना करती है। इन लोगों ने बताया कि हमें सावन महीने का इंतजार रहता है। पूरे महीने भर हम लोग भगवान भोलेनाथ को जल, पुष्प, दूध, धतूरा और फल फूल अर्पित कर पूजा करते हैं ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं कदमा स्थित श्री श्री रंगरी मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ रही। बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पूजा होता है, सावन का पहला सोमवार है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बाबा को बेलपत्र, धतूरा ये सब प्रिय है, तो बेलपत्र, धतूरा और बहुत सारे फूल जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब बाबा को चढ़ता है। और बाबा को जल के ज़्यादा प्रिय है, तो बाबा को जल विशेषकर चढ़ता है। तो मेरा पार्वती के लिए बोलते रहे, बताइए। शिव जी की पूजा सावन में हम लोग करते हैं। 1 महीना पूरा शिव जी की पूजा करके पूजा होती है हर मंदिर में, हर क्या बोलते घर घर में शिव जी की पूजा होती है। फिर बेलपत्र, फूल, भांग और सीजन के अनुसार जो फल रहता है वो चढ़ाते हैं। पहले सोमवार ये विशिष्ट आपको गंगा के पानी से लेके चढ़ाता है शिव जी को। बाबा का मेन यही है ये सावन महीना का पहला सोमवार यही पहला सोमवार है, समझा ना। ये सबसे महान शिव जी का महादिन है। पूजा में नारियल चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, मधु, घी, उसमें पंचामृत तो दे के उसको थोड़ा या अभिषेक करता है, उसको रुद्राभिषेक बोलता है। उसको पंचामृत दे के स्नान कराता है बाबा को। उसके बाद गंगा का पानी शिव जी को डाला जाता है। जमशेदपुर स्थित सिनेमा मैदान में आज दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन श्रद्धा और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर चंद्रगुप्त सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन संपन्न किया। इस कार्यक्रम में कई सम्मानित और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजश्री दीदी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही और उन्होंने मां दुर्गा से सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने पूजा समिति को आगामी आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल की थीम 4 धाम तीर्थ यात्रा पर आधारित होगी, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पंडाल निर्माण में पारंपरिक कला, धार्मिक आस्था और भव्य सजावट का विशेष समावेश होगा। स्थानीय नागरिकों की भारी संख्या में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। तो पंडाल जो है इस साल 2025 में हम लोग तो बहुत से प्राकृतिक से लेकर एक्सीडेंट से लेकर के बहुत सी
मैंने पूजा पंडाल हम लोग बनाए, लेकिन इस वर्ष हम लोग विचार किए सभी हमारे कमेटी के पदाधिकारियों ने कि अगली बार हम लोग धाम बनाए। चूँकि छोटनागपुर की बहुत सी जनताएं जो है जो गरीब ओहदे से है, वे सही रूप से तीर्थ स्थान को भ्रमण नहीं कर पाते हैं गरीबी के चलते। इसलिए हमने ठीक किया है कि 4 धाम आपको न्यू सिद्धगुड़ा दुर्गा पूजा मैदान में इस बार हम 4 धाम बनावे। सीपी समिति मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति केवल बस्ती का आज कमेटी विस्तार नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पूर्णिमा साहू और भूपेंद्र लोधी ने माता सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन और शिक्षकों को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ी समाज का शिक्षा का यह मंदिर समाज की विरासत है। इसे संजोना और संवारने की जिम्मेवारी पदाधिकारियों की है। आजादी से पहले जब हमारे पूर्वजों ने इस विद्यालय की स्थापना की थी, तब उन लोगों ने अपने पसीने के साथ अपना खून भी लगाया था। आज यह समाज में छात्र छात्राओं के बीच शिक्षा का अलग जगा रहा है। वशिष्ठ अतिथि भूपेंद्र लोधी ने कहा कि शिक्षा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित समाज ही विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक है। बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो भविष्य सुरक्षित होगा। विद्यालय के संरक्षक खेमलाल चौधरी ने बताया कि इस विद्यालय से पढ़कर निकले बच्चे आज जमशेदपुर में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, कई तो छत्तीसगढ़ में डीएम भी रह चुके हैं। अध्यक्ष दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि समाज द्वारा दी गई जिम्मेवारी वह बखूबी निर्वाह करेंगे और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा विद्यालय में हो, इस पर टीम वर्क के साथ कार्य करेंगे। विधायक पूर्णिमा साहू, भूपेंद्र लोधी और खेमलाल चौधरी ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाया और अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। माध्यमिक विद्यालय में जो है आज नवनिर्वाचित जो है कमेटी का गठन हुआ है, जिनमें जितने भी हमारे नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं उन्हें मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी अब इन पर है। और मुझे विश्वास है कि ये बच्चों के साथ हमारे इस सीपी स्कूल को भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे, एक उत्कृष्ट स्थान तक पहुँचाएंगे और हमें गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। आज़ादी के पहले का है ये समाज का स्कूल। 1943 में इसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी। अब ये विद्यालय बड़ा स्वरूप ले चुका है। अभी माध्यमिक रूप से क्लास 8 तक विद्यालय संचालित हो रहा है और 9-10 भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे विद्यालय से उसकी परीक्षा भी करा रहे हैं। आने वाले दिनों पर विद्यालय कमेटी की सोच है कि इसको हाई स्कूल में परिणित करें और यहाँ आसपास के बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, जो शिक्षा के अभाव में रह जाते हैं, वैसे लोगों को हम सभी लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर उन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, ऐसा हम सबों का प्रयास है। तो आने वाले दिनों पर उस पर भी हम सभी लोग कार्य करेंगे। विद्यालय विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। आने वाले दिनों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी हो, इसका प्रयास हम सभी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां माइकल जॉन ऑडिटोरियम में महासम्मेलन का आयोजन किया गया और जनता से वे सीधे रूबरू हुए। उधर इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थामा। उधर जनता की समस्या सुनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जब तक जमीन आदिवासियों के पास रहेगी, लोग ऐसे ही लात और जूता खाते रहेंगे। उद्योगपति आदिवासियों की जमीन को अपने कब्जे में करते रहेंगे। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि हर आदिवासी 4 बच्चा पैदा करे, वे क्रांतिकारी हो ताकि डटकर मुकाबला कर सके। उन्होंने सरकार से भी टिप्पणी की, कहा कि सरकार लाचार है, गुंडा के सामने राज्य में गुंडा राज चल रहा है और यह सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। जरूरत है राज्य में काउंटर आंदोलन की ताकि आदिवासियों की अस्तित्व बच सके, उनकी जमीन को बचाया जा सके। अगर भूगोल ही नहीं रहेगा तो भाषा को बचाकर क्या करेंगे। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और ज़मीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उसे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई, कई जगह
ज़मीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की, सकारात्मक बातचीत हुई। सोमवार को एलबीएसएम कॉलेज में आजसू छात्र संघ के बैनर तले मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने आजसू पार्टी में सदस्यता ग्रहण की, जिसका नेतृत्व आजसू छात्र नेता सोनू कुमार ने किया एवं अध्यक्षता सनी राव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश सचिव दीपक पांडे शामिल हुए। सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए पार्टी के छात्र इकाई और उसके नीति सिद्धांत से अवगत कराते हुए दीपक पांडे ने कहा कि आज सैकड़ों छात्र छात्रा ने सुदेश महतो पे भरोसा किया है। आजसू पार्टी छात्र मोर्चा पर भरोसा जताया है। पार्टी में शामिल हुए सभी को बधाई और अभिनंदन करते हैं, साथ ही विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी को छात्र हित में मदद हेतु अखिल झारखंड छात्र संघ प्रदेश कमेटी हर संभव तैयार रहेगी। साथ ही एलबीएसएम कॉलेज टीम से सनी राव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आज एलबीएसएम कॉलेज प्रांगण में आजसू छात्र संघ में कई संगठन से छात्र अपने दल को छोड़कर आज आजसू छात्र संघ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई और अभिनंदन करता हूं कि छात्र हित में जहां भी आप लोगों की जरूरत है, छात्र संघ कॉलेज इकाई से लेकर कुल्हान इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक आपके साथ है और हमेशा साथ आपका रहेगा। झारखंड के वीर शहीद रतिलाल महतो का 26वां शहादत दिवस समारोह उनके पैतृक गांव उपरबेड़ा में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री ने रतिलाल महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि रतिलाल महतो ने झारखंड आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, कैसे जल जंगल जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस गाथा को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लोगों तक पहुँचाया। हम छोटा उम्र से आगे मजबूत कर रहा है, झारखंड आंदोलन में आगे बढ़ सकते। उस दिन को कोई अगर ख्याल कर दे, एक अलग वो अलग एक कहानी बना हुआ। उस समय आयो जीवन को नहीं बन रहा था। इस रात का राम झारखंड में हम लोग यहाँ 300-400 आदमी को गिरफ्तार करके 8 मीटर का जमशेदपुर को हम लोग लेके दूर रख दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।